हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टॉपिक 5 कंप्लीट किया था। आज हम टॉपिक 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं, बचपन एवं बाल विकास के। ये टॉपिक MPTET एवं CTET एवं रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए टॉपिक 6 पर चर्चा करते हैं। टॉपिक 6 इसका पाएंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीनियस। प्रतिभाशाली बालक दूसरे बालकों से अधिक धीर व बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले और जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं। ये बालक औसत बालकों से प्रत्येक क्षेत्र में आगे होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों में आत्मविश्वास, मौलिकता, विनोद, सत्यप्रियता, नेतृत्व और ज्ञान अर्जित करने की इच्छा अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक सामाजिक समायोजन, विद्यालय की उपलब्धियों, खेल कूद, उनकी रुचियां, गुण तथा शारीरिक गठन में दूसरे बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह बालक किसी भी कार्य एवं शक्तिपूर्ण सबसे आगे होते हैं। किसी भी कार्य में, खेल कूद, शिक्षा क्षेत्र, कहाँ पर भी ले लो, ये बालक सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं? महत्वाकांक्षी, इनकी इच्छा। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है इनकी इच्छा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा पॉइंट है घटना का निरीक्षण बारीकी से करते हैं। घटना का निरीक्षण बारीकी से करते हैं। सामान्य ज्ञान, उच्च स्तर तथा विस्तृत कोश, इनमें मानवीय गुण होते हैं। अगला पॉइंट, मानसिक क्रियाओं की तीव्र होती हैं। ये स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने और संबंधों की पहचान करने में श्रेष्ठ होते हैं। विनोद का मतलब होता है दोस्तों प्रेम। अगला पॉइंट है 7 नंबर, मार्गदर्शन की कम आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों को मार्गदर्शन की आवश्यकता कम होती है। अगला पॉइंट है इनमें सामाजिक और सहयोगात्मक स्थायित्व होते हैं। ये उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। इनमें शारीरिक विशेषता होती है। शारीरिक विशेषता का मतलब जन्म के समय 1.5 इंच लंबे और 1 पौंड अधिक वजन होता है। बच्चे बोलना जल्दी सीख जाते हैं। सीखना, चलना जल्दी सीख जाते हैं। हर क्षेत्र में आगे रहते हैं बालक। ये बच्चे हास्य और उदार स्वभाव के होते हैं। इन बच्चों के ध्यान की योग्यता सर्वश्रेष्ठ होती है। ध्यान की योग्यता सर्वश्रेष्ठ होती है। ये बच्चे संवेदनशील होते हैं। जानने की इच्छा रखना। संवेदनशील का मतलब होता है दोस्तों जानने की इच्छा। इन बच्चों में अमूर्त चिंतन की प्रति रुचि होती है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो चीज़ दिखी नहीं है उसके बारे में सोचना। व्यवसाय योग्यता होती है। ये बच्चे नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व का मतलब होता है अच्छे गुण करते हैं। इन बच्चों का शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास उच्च कोटि का होता है। ये कठिन कार्य आसानी से कर लेते हैं। स्वयं अध्ययन करने की क्षमता होती है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या होती है? आइए इन पर चर्चा करते हैं। इन बच्चों का कक्षा में उचित रूप से अभियोजन नहीं है पाता है। समायोजन के कारण
समायोजन का मतलब होता है रहन सहन में सही। माता पिता गरीब वर्ग से ऐसा इन बच्चों का अपने घर से समायोजन नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है 3 नंबर, घर की आर्थिक स्थिति सही न होना भी इन बच्चों की समस्या देती है। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था, इन बच्चों को सांस्कृतिक की शिक्षा दी जानी चाहिए। पुस्तकालय की सुविधा देना चाहिए। शिक्षण विधियों उचित होना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण, चौथा पॉइंट, व्यक्तिगत शिक्षण देना चाहिए। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए। निर्देशन मार्गदर्शन देना चाहिए। इनकी विशेष रुचियाँ की प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, इनकी विशेष रुचियाँ की प्रोत्साहन देना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षा देनी चाहिए। विशेष कक्षा और विद्यालय होना चाहिए। शिक्षकों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, अवकाशकालीन कक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन बच्चों के सामने उच्च आदर्शों का प्रदर्शन होना चाहिए। खेलों के साधन होना चाहिए। इनके लिए पाठ्य सहगामी क्रिया का प्रबंध होना चाहिए। संबद्ध शिक्षकों की व्यवस्था होना चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता होना चाहिए। इससे भाषण एवं शिक्षण करवाना चाहिए। इनके नेतृत्व गुणों का विकास होना चाहिए। इनको के लिए समीकरण, खत्म, पृथक्करण, बाद में गतिवर्धन विधि का प्रयोग करना चाहिए। इनके लिए छात्रों का वर्गीकरण होना चाहिए। इन्हें जल्दी में कक्षोन्नति कराना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए? प्रतिभाशाली बालकों का चयन माता पिता से पूछकर, शिक्षक से पूछकर, सामूहिक बुद्धि परीक्षण करके, कार्यान्वयन के आधार पर उसे स्वयं का बुद्धि परीक्षण करके, आस पड़ोस से पूछकर, अवलोकन के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा। अगला टॉपिक है दोस्तों, सृजनात्मक बालक क्या होता है? सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली बालक से रिलेटेड है। सृजनात्मक बालक बनाना, उत्पादन करना, पैदा करना। सृजनात्मक बालक का मतलब होता है बनाना, उत्पादन करना, पैदा करना। सृजनात्मक बालक वह होता है जो सबसे अलग कार्य करता है, हट के कार्य करता है। जैसे आविष्कार करते हैं, आविष्कार से माध्यम किसी भी चीज़ को नया उत्पादन करना, उससे सृजनात्मक बालक कहा जाता है। सृजनात्मक का मतलब यह होता है कि कुछ सबसे अलग नया पैदा करना। सृजनात्मक से तात्पर्य नए विचारों या नई वस्तुओं को पैदा करने से है। सृजनात्मकता नई वस्तु का सृजन करने के योग्य है। सृजनात्मक में नयापन और वास्तविकता, मौलिकता होती है। सृजनात्मकता की विशेषता पढ़ेंगे दोस्तों। सृजनात्मक की विशेषता क्या है? इसके अंतर्गत किया हुआ कार्य समाज द्वारा मान्य होता है। इसमें उच्च बुद्धि क्षमता होती है। इसमें नवीनता तथा मौलिकता होती है। यह एक प्रक्रिया या योग्यता उत्पादक नहीं है। यह लक्ष्य निर्देशित होता है। यह चिंतन करने का तरीका है। यह मौखिक या लिखित, मूर्त या अमूर्त होती है। यह नियमित कल्पना है। इसमें लोच होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, उससे पहले निष्पादन, निष्पन्न का अर्थ होता है कार्य करना। अगला पॉइंट है 10 नंबर, इसमें समस्या उपस्थित का बोध होता है। इसमें कई क्षेत्र, घर हमारे आसपास है वह तथा आयाम, पहलू होते हैं। आयाम का मतलब होता है पहलू। 12 नंबर दोस्तों, इसमें विविधता एवं प्रतिक्रियाशीलता पाई जाती है।
मतलब अंतर पाया जाता है। इसके द्वारा बालक में चिंतन, कल्पना, तर्क करना आदि का परीक्षण किया जाता है। यह बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। सृजनात्मक बालक की विशेषता। सृजनात्मक बालक की क्या क्या विशेषता होती है? सृजनात्मक बालक की विशेषता: सैद्धांतिक आदर्श, लिखा हुआ पढ़ना। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में बताएंगे।